A very warm good evening to all the wonderful people present here. Hello everyone, myself Devesh. Welcome to my YouTube channel Intermediate Science. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स। तो इससे पहले कि हम सीरीज कनेक्शन को शुरू करें, हम पहले समझते हैं कि रेसिस्टर्स है क्या। ठीक है, व्हाट इज अ रेसिस्टर। तो हर वो कंडक्टिंग मटेरियल जिसके रेसिस्टेंस का एक पार्टिकुलर वैल्यू हो और जिसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस्तेमाल कर सकें। फिर से मैं रिपीट करता हूं, हर वो कंडक्टिंग मटेरियल जिसके रेसिस्टेंस का एक पार्टिकुलर वैल्यू हो और जिसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस्तेमाल कर सके उसे हम रेसिस्टर कहते हैं। तो हर रेसिस्टर का अपना एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है। कितने रेसिस्टर ऐसे भी होते हैं जिनका रेसिस्टेंस वेरिएबल होता है, उसे हम रियोस्टेट कहते हैं या वेरिएबल रेसिस्टर कहते हैं। तो देखो, रेसिस्टर को सर्किट डायग्राम में आपको पता होगा कि हम जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक रेसिस्टर को अगर हम दूसरे रेसिस्टर्स के साथ कंबाइन करना चाहें, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम एक रेसिस्टर को दूसरे रेसिस्टर्स के साथ जोड़ना चाहें, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम सीरीज कनेक्शन में उसको जोड़ते हैं, या तो पैरेलल कनेक्शन में उसको जोड़ते हैं, या तो एक ऐसे कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन और मिक्स कनेक्शन हम बाद के लेक्चर्स में या वीडियोस में देखेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स। तो चलो सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स को शुरू करते हैं। देखो, सपोज हमारे पास 3 रेसिस्टेंसेस हैं। कितने बार क्या होता है ना कि कितने बार क्या मैक्सिमम टाइम जो आपका रेसिस्टर है उसे हम रेसिस्टेंस ही कह देते हैं। ठीक है, ये एक बैटरी और बैटरी से लगा हुआ प्लग की लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्लग की नहीं लगाओगे, सर्किट में प्लग की नहीं लगाओगे तो आपका करंट ऐसे ही बर्बाद होते रह जाएगा। ठीक है, अब अगर सपोज करो कि हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे अमीटर लगा दिया। ये हमारा रेसिस्टर नंबर 1, ये रेसिस्टर नंबर 2, ये रेसिस्टर नंबर 3। तो देखो, जो बैटरी का काम है ना, बैटरी का काम है दोनों टर्मिनल के क्रॉस, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना। तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा। अब रेसिस्टेंस है, अलग अलग रेसिस्टेंस है आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो उस रेसिस्टेंस के इफेक्ट के कारण आपका जो करंट होता है ना वो घटते बढ़ता है। ठीक है, या तो घट सकता है या तो बढ़ सकता है, वो आपके रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्योंकि आपको पता है V = IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर आपका रेसिस्टेंस हाई होगा तो सर्किट में करंट कम होगा, रेसिस्टेंस लो है तो सर्किट में करंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपका करंट है, जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो करेगा, वो डिपेंड करता है रेसिस्टेंस पे। ठीक है, तो हमारा रेसिस्टेंस R1, R2, R3, चलो मान लो कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो ओवरऑल सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, वो ओवरऑल करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। ठीक है, तो अमीटर हमारा कितना रिकॉर्ड करेगा, अमीटर जो बताएगा कि सर्किट में कितना करंट है, अमीटर तो पूरे सर्किट का मेजर कर रहा है ना, तो वो बताएगा I। ठीक है, कि हाँ I करंट है आपके सर्किट में। अगर मान लो कि हम अमीटर को यहां से हटा दें, अमीटर को यहां से हम हटा दें और अमीटर को R1 और R2 के बीच में लगा दें। ठीक है, R1 और R2 के बीच में लगा दें यहाँ पे, तो आप देखोगे, अगर आप ऐसा प्रैक्टिकल करना चाहो तो आप अपने घर में भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आप अमीटर लगाओगे, फिर भी ये जो करंट रिकॉर्ड करेगा वो I होगा। अगर आप अमीटर को यहां से उठा के यहां पे लगा दोगे, ठीक है, तब भी जो अमीटर जो करंट रिकॉर्ड करेगा ना वो I ही होगा। ठीक है, और R3 के क्रॉस भी लगा दोगे ना, R3 के बाद भी लगा दोगे तो भी आपका जो अमीटर करंट रिकॉर्ड करेगा वो I ही होगा। यानी कि जो भी हमारा करंट है हर रेसिस्टर के क्रॉस वो करंट सेम है, वही करंट हर एक रेसिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है। करंट का वैल्यू, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, करंट चेंज नहीं कर रहा है। तो जितने भी रेसिस्टर यहाँ पे लगाए गए हैं, अगर यहाँ पे 5 रेसिस्टर होता है या 5 से ज्यादा होता है, n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स रहता है, तो सारे के सारे रेसिस्टर्स के थ्रू करंट जो है, जो करंट का मैग्नीट्यूड है I, वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इस तरीके के कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है, इस तरीके के कहते हैं सीरीज कनेक्शन, और हम कहते हैं कि ये सारे रेसिस्टर सीरीज में लगाए हुए हैं। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन क्या है, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो कि व्हाट इज सीरीज कनेक्शन, तो आप क्या लिखोगे, two or more resistors are said to be connected in series if the same amount of current flows through them। ठीक है,
तो दो या दो से अधिक रेसिस्टर्स को हम तभी कहेंगे कि सीरीज में लगाया हुआ है अगर सारे रेसिस्टर्स के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा हो वो सेम हो। इस तरीके के कनेक्शन को कहा जाता है सीरीज कनेक्शन, और हम कहते हैं कि रेसिस्टर्स सीरीज में लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सीरीज कनेक्शन। इसमें हमारा करंट सेम रहता है। आप हमेशा ध्यान रखना कि सीरीज कनेक्शन में हमारा करंट सेम रहता है सारे रेसिस्टर्स के क्रॉस। अब देखो, अब आगे बात करते हैं। ये तो बात हुआ करंट का कि करंट हमारा सेम रहेगा, लेकिन अगर हम वोल्टेज की बात करें या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो उसका क्या। ठीक है, जैसे कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अगर आपको पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट कितना है ये आपको मेजर करना था तो आप यहीं पे अमीटर लगा दे रहे थे। लेकिन अगर आपको पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है या वोल्टेज कितना है ये मेजर करना है तो आपको कहाँ पे लगाना होगा वोल्ट मीटर, बताओ। वो तो आपको लगाना होगा जितने भी आपके रेसिस्टर्स हैं उन तीनों को अगर आप कंबाइन करके देखो तो दो आपको टर्मिनल्स पे लगाना होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से वोल्ट मीटर लगाओ अगर आपको पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो। अब मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका आया, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका ये वोल्ट मीटर बता रहा है ये है V। ये कितना है V। ठीक है, अब आप क्या करो, ठीक है, जैसे आप अमीटर को लगा रहे थे पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसके बाद आप R1 के क्रॉस लगा रहे थे, फिर आप R2 के क्रॉस लगा रहे थे, फिर आप R3 के क्रॉस लगा रहे थे। ठीक उसी तरीके से आपको क्या करना है कि आपने संपूर्ण इलेक्ट्रिकल सर्किट, टोटल इलेक्ट्रिकल सर्किट के अलॉन्ग देख लिया कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी प्रोवाइड कर रहा है वो आपने रिकॉर्ड कर लिया टोटल इलेक्ट्रिकल सर्किट के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियोमीटर को लगा के। ठीक है, या वोल्ट मीटर को लगा के। अब आप क्या करो कि यही वोल्ट मीटर को, ठीक है, यही वोल्ट मीटर को R1 के क्रॉस सिर्फ लगाओ, सिर्फ और सिर्फ R1 के क्रॉस। ठीक है, यही वोल्ट मीटर को R1 के क्रॉस लगाओ तो आप पाओगे कि जैसे क्या हो रहा था ना कि जैसे यहाँ पे मीटर लगा रहे थे तो करंट आ रहा था I, R1 के क्रॉस फिर करंट आई, R2 के क्रॉस फिर से करंट आई, R3 के क्रॉस फिर से करंट आई। तो करंट आपका सेम रह रहा था ना, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहेगा। आप पाओगे कि अगर आपका ओवरऑल करंट V था, ठीक है, ओवरऑल करंट आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में V था, तो R1 में वो V नहीं है, उसका वैल्यू बहुत घट गया है। ठीक है, मान लो कि उसका वैल्यू V1 है। उसी तरीके से R2 के क्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, ठीक है, R2 के क्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो ये पता चलेगा कि इसका जो वैल्यू है ये भी काफ़ी कम है। ठीक है, V2 सपोज कर लो कि वो V2 है, और R3 के क्रॉस अगर लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी वैल्यू काफ़ी कम है, सपोज कर लो कि ये V3 है। और जब तीनों के डाटा को आप स्टडी करोगे ना, V1, V2, V3 और V, चारों के डाटा को जब आप स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि जो आपका टोटल कॉम्बिनेशन के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो इंडिविजुअल रेसिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम अप है। यानी कि जो आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो ये V V1, V2, V3 के सम के बराबर है। ठीक है, अगर आप 4 रेसिस्टर लगाते तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 हो जाता। अगर आप n नंबर ऑफ रेसिस्टर लगाते तो V4 V5 अप टू द Vn। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका ओवरऑल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है हर रेसिस्टर्स में। ठीक है, और फिर आपका हर रेसिस्टर में बटेगा तो सारे रेसिस्टर्स के इंडिविजुअल रेसिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको सम अप करोगे तो आपका कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो ये रिजल्ट आप हमेशा ध्यान में रखें कि सीरीज कनेक्शन में हमारा करंट तो सेम रहता है मगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। अब देखो, तो ये दो चीजें तो मैंने आपको बता दिया कि करंट सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सीरीज कनेक्शन में हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो टॉपिक है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। आपको कैलकुलेट क्या करना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन या डायरेक्ट इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है। ठीक है, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो होता क्या है कि जैसे मान लो कि हमारे पास दो रेसिस्टर है,
दो रेसिस्टर है, तीन रेसिस्टर है, चार रेसिस्टर या एन नंबर ऑफ रेसिस्टर से आपको जितना लेना है ले लो, ठीक है। और सारे रेसिस्टर्स के बदले या इन दोनों रेसिस्टर के बदले, या अगर तीन रेसिस्टर होता है तो तीनों रेसिस्टर के बदले अगर हम एक ही रेसिस्टर लगा दें, ठीक है, हम क्या करें, एक ही रेसिस्टर लगा दे इन सब के बदले, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो कि कॉन्सेप्ट क्या है, ये यहाँ पे दो सेल लगा दो, एक बैटरी बना दो, ठीक है। चलो, तो देखो कि कॉन्सेप्ट क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ये हमारे पास तो बैटरी है ना, तो इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों केस में ये वी ही प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं बदलने वाला। अगर हम बैटरी को चेंज नहीं कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहेगा ना। हम क्या कर रहे हैं, बस सारे रेसिस्टर्स के बदले हम एक इकलौता रेसिस्टर लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आई इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो जो आपका रेसिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग करंट चेंज करता है, अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो, ठीक है। तो मान लो कि जब V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है तो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है, क्योंकि R1 R2 यहाँ पे दो रेसिस्टेंस है। अगर हम R1 R2 या फिर R3 भी रहता, R4 रहता, सारे रेसिस्टर्स के बदले हम एक इकलौता ऐसा रेसिस्टर लगा दें कि जितना करंट इस केस में ये ड्रॉ कर रहा था बैटरी से उतना ही करंट यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो करे, तो ये जो रेसिस्टर है ये इन सब के बदले एक इकलौता रेसिस्टर है। इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टर और इसके रेसिस्टेंस को कहते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो जब हमें सीरीज कनेक्शन में मान लो कि हमारे पास तीन रेसिस्टर है या तीन से ज़्यादा रेसिस्टर है, चार है, पाँच है, दो है, ठीक है, या n नंबर ऑफ रेसिस्टर है, सबके बदले हमें क्या करना है कि हमें सीरीज कनेक्शन में एक इकलौता रेसिस्टर लगाना है, एक इकलौता इक्विवेलेंट रेसिस्टर लगाना है। तो उस रेसिस्टर का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा सीरीज में, ये कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। देखो, मैथमेटिकली आपने क्या देखा, आपने देखा कि हमारा करंट जो है वो सेम रहता है सारे के सारे रेसिस्टर में। जब हम सीरीज कनेक्शन करते हैं सारे रेसिस्टर्स का तो उसमें करंट सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस पूरे रेसिस्टर के टर्मिनल्स, सारे के सारे जो रेसिस्टर हैं, ठीक है, पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंडिविजुअल रेसिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस का सम अप होता है। यही देखा ना आपने। अब देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर आप पूरे टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कंसीडर करोगे तो वो हो जाएगा I इंटू आर। और अगर आपको इकलौता रेसिस्टर रखना है, ठीक है, तो वो इकलौता रेसिस्टर सारे रेसिस्टर के बदले अगर आप इकलौता रेसिस्टर रखते हो तो उसको क्या कहते हो, आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेसिस्टर, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा I इंटू आर वन, I इंटू आर वन, I1 नहीं सिर्फ I, क्योंकि हमारा करंट नहीं चेंज करता है, सीरीज कनेक्शन में करंट नहीं चेंज करता है। V2 क्या हो जाएगा, I इंटू आर टू। V3 क्या हो जाएगा, I इंटू आर थ्री। तो I तो कॉमन है ना, I तो कॉमन है, I इस साइड भी है, I इक्वल टू के उस साइड भी है। तो I को क्या करो आप, कॉमन ले लो, I को कट कर दो, जो आपका R इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। दो रेसिस्टर के लिए निकालते तो R1 प्लस R2 आता है, चार रेसिस्टर के लिए निकालते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, इस तरीके से आपका चलते जाएगा। अगर आपको n नंबर ऑफ रेसिस्टर के लिए निकालना है फॉर n रेसिस्टर्स, तो इसी रूल को आप क्या करो ना, इसी रूल को आप जनरलाइज कर दो। जो आपका R इक्विवेलेंट हो जाएगा n रेसिस्टर के लिए क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इसी तरीके से आप जाते जाएंगे अप टू द Rn। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने का मेथड, ठीक है। ये भूलना मत, ये सीबीएसई के बोर्ड में भी पूछा जाता है और ये आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी जरूरी है। अब चलो, अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना लेते हैं। देखो किस तरीके का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है।
देखो ये हमारा R1 है, ये कहेगा 5 ओम का है, और R2 मान लो दे दिया कि आपका 20 ओम का है। उसके बाद कहेगा कि जो बैटरी है ना, ये बैटरी हमें 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके दे रही है। कितना? 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके दे रही है। तो पूछेगा कि ओवरऑल अगर हम यहाँ पे अमीटर लगाते हैं तो अमीटर में रिकॉर्डिंग कितना आएगा, अमीटर में कितना करंट रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अमीटर तो करंट मेजर करता है, तो कहेगा अमीटर का जो करंट मेजर होगा वो कितना दिखाएगा उससे ग्रेजुएटेड स्केल पे। तो आपको करंट का वैल्यू निकालना है। तो करंट का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और अगर आपको करंट पूछ रहा है तो आपको रेसिस्टेंस निकालना होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, दोनों रेसिस्टर के बदले एक इकलौता रेसिस्टर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, उसका क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो आप सिंपली दोनों को जोड़ दोगे। R1 5 ओम और R2 20, तो कितना हो जाएगा 25 ओम। तो ये हो गया आपका R इक्विवेलेंट। अब आपको पता है V इज इक्वल टू IR। ठीक है, यानी कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट और रेजिस्टेंस दोनों का प्रोडक्ट होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बस आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो V तो आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट, I आपको निकालना है और R आपको पता है 25 ओम। तो करंट कितना हो जाएगा आपका 12/25 और वोल्ट बाई ओम करोगे एम्पियर। करंट का SI यूनिट एम्पियर। देखो जब सारे चीज़ों को अगर आप SI यूनिट में लिखोगे तो जो आपका आंसर आएगा ना वो भी SI यूनिट में आएगा। तो SI यूनिट का यही एक एडवांटेज है। तो सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर ये एक टॉपिक था जिसे मैंने बता दिया, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है कि आपको सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर से आपके जो भी टेक्स्ट बुक है, अगर आप एस चंद यूज करते हो तो एस चंद, अगर आप NCERT यूज करते हो तो NCERT, या जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है भारतीय भवन का या कोई भी टेक्स्ट बुक, उससे आपको सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स के रिगार्डिंग रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स खोजना है, प्रॉब्लम खोजना है, वो सॉल्व करना है। अगर आपसे बनता है तो आप बताइए कि हाँ सर अब हमसे बन रहा है, नहीं बनता है, किसी में दिक्कत है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।